सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस करा था पोलर फॉर्म के बारे में और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में। नाउ इस तरीके का प्रॉब्लम पहले भी था, जब हमें कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 गिवन होता है। ठीक है, हमने पहले जो केस डिस्कस करा था वो ये था, a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब कभी भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब यहाँ पे एक हम केस डिस्कस कर रहे हैं जब मैं इसे एग्जैक्ट फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म से। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट व्हाट 2x dy प्लस 3y dy माइनस 5 dy इज इक्वल टू x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx। नाउ 2x dy है ना, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? अगर 2x dy है तो इसके साथ अगर 2y dy होता है तो सॉरी 2x dy है तो हमें चाहिए 2y dx। इसको उठाकर उस साइड शिफ्ट कर दिया। फिर 3y dy है तो इसके साथ अगर 3x dx होता तो वी विल बी वेरी नहीं, कोई इशू नहीं है, उस साइड शिफ्ट करा। सो इट विल बी व्हाट माइनस x dx। देन लास्ट वन क्या है? माइनस 5 dy माइनस 5 dx इक्वल टू 0। नाउ इस चीज़ में देखो 2 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा? x dy प्लस y dx। ये असली में क्या है? इन सबको इंटीग्रेट कर सकते हो आप। 3y dy माइनस x dx माइनस 5 dy माइनस 5 dx, सभी को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। एक बार इस फॉर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वैसे करा था मैंने पहले। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करना हो एक्स वाई का तो क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन dx, y एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन dy, x एज इट इज़। तो ये यही चीज़ नहीं लिखी हुई यहाँ पर, तो असली में ये क्या है? 2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। नाउ अब इस सबको कर दो। सो 2 इट विल बिकम 2xy, it will become 3y square by 2, it will become minus x square by 2, it will become 5y, it will become minus 5x is equal to 0। तो इससे प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व करें। ओके, नाउ नेक्स्ट केस है। अब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक वे है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। नाउ सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन पहचानना आना चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है कि जैसे आपको कोई, आप ऐसे एक्सप्रेस कर पाओ y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई बाई एक्स, कोई कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे आ जाए। ठीक है, इससे हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो कैसे करते हैं देखो, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम गिवन है 2xy dy बाई डी एक्स, पहले जज करना होता है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं। तो ये होमोजीनियस है, आपको कैसे पता? देखो एक्स स्क्वायर की यहाँ डिग्री क्या है? 2। इधर क्या है? 2। एक्स वाई को देखो, एक्स वाई इसकी टोटल डिग्री क्या है? 2। ये 2, ये 2, ये 2, तो हर जगह सेम ही है ना, इसीलिए होमोजीनियस है। लेट्स से एक और प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स से अगर ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है ए एक्स पावर 2/3 प्लस एक्स पावर 1/3 वाई पावर 1/3 प्लस बी वाई पावर 2/3। ये टोटल पावर 2/3 2/3, तो हर जगह सेम ही तो है। तो इस तरीके की इक्वेशन को बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो जब आप उसमें x की जगह टी एक्स पुट कर रहे हो और y की जगह टी वाई, तो योर आंसर विल बी टी पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब अगर मैं यहाँ पे टी एक्स
पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे टी एक्स पावर 1/3 और टी वाई पावर 1/3 प्लस बी इंटू टी वाई पावर 1/3। तो सब में से आप देख पा रहे हो कि टी पावर 2/3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ वो भी यही चीज़ बोल रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस को होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। और इनको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसे प्रॉब्लम है, हम होमोजीनियस इक्वेशन में हमेशा एक चीज़ करते हैं, हम मानते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो, v का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वी एज इट इज़। और इस चीज़ से ये भी समझ में आ रहा है y बाई एक्स क्या है, v। तो जहाँ कहीं भी y बाई एक्स दिखे उसे v लिख देना, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट करा है ना, बात तो ऐसी रहेगी। यहाँ पे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। So what you will get from here, dy by dx is 1 plus pi by x का whole square divided by 2, x से x cancel, y by x को v माना था, so dy by dx will be equal to 1 plus v square upon 2। अब dy by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, what you will get from there, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, नाउ वी को उधर शिफ्ट करो, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, एलसीएम ले सकते हो, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 plus v square minus 2v square upon 2v। So x dv by dx is equal to 1 minus v square upon 2v। So इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2v upon 1 minus v square dv is equal to dx upon x। And you can do its integration very easily। हम क्या करेंगे, 1 minus v square को t मान लेंगे, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2v इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वी। सो 2v dv इज इक्वल टू माइनस डी टी, सो यू विल सब्स्टिट्यूट इट हियर, माइनस डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन माइनस एल एन टी इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस टी। टी क्या माना था मैंने, टी था 1 माइनस वी स्क्वायर, और वी क्या है, वी है वाई बाई एक्स उसका स्क्वायर। यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, और चाहो तो सी को एल एन सी लो ताकि वो सॉल्व हो पाए, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, उस साइड शिफ्ट कर दो, so you will get 0 equal to ln 1 plus y by x का होल स्क्वायर प्लस ln x प्लस ln c। आपको पता है जब उनका सम होता है तो असली में प्रोडक्ट में होते हैं। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी, और इधर बेस 0 है, इधर ई बार 0 इज 1, सो वी गेट व्हाट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी, एक ऐसे इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी
एक x से x कैंसिल, सो यू विल गेट व्हाट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, ये अटेम्प्ट करो, तब तक मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर लेता हूँ। तो कैसे करोगे, x सबसे पहले x को दूसरी साइड भेजो डिवीजन में, so you will get what dy by dx is equal to y by x, और इधर ln y by x प्लस y by x क्या है v, क्योंकि हम क्या मानते हैं y is equal to vx। अब डिफरेंशिएशन करो, dy by dx will be equal to x का डिफरेंशिएशन 1, तो v as it is dv by dx into x, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, it will be v plus dv by dx into x is equal to y by x v into ln v plus 1, so v ln v plus v, so v plus dv by dx into x, v से v cancel, dv upon v ln v is equal to dx upon x, इंटीग्रेशन करो, ln v को u मानो, 1 by v will be equal to du by dv, dv upon v is equal to dv, so 1 by v dv upon ln v is equal to dx by x। नाउ ln v को u माना था और dv by v हमारा आ गया d, so du upon u is equal to, so ln u is equal to ln x plus ln c, okay, so you will get what u is equal to xc, u is actually what, u is ln v is equal to xc, so base is e, it means v is equal to e power xc, what is v, v is actually y by x, so y is equal to x into e power x, so this thing is your answer। Okay, now look at this problem, इन सभी में आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये भी होमोजीनियस लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो फटाफट करते हैं। हम क्या करते हैं, y by x को वही v मानते हैं, y is equal to vx। पहले तो मेरे को इसका पूरा आंसर ऐसे ही आता, मैं करता भी नहीं था, dy by dx is equal to v as x का डिफरेंशिएशन 1, v as it is x, then dv by dx substituted, it will become v plus x dv by dx, and here it will be v plus 10v, v and v cancel, x dv by dx is equal to 10v, then you will write it down as what, dv upon 10v is equal to dx upon x। now ये क्या बन जाएगा, cot v dv is equal to dx upon x। हमें cot v का इंटीग्रेशन तो पता ही है ना, वो होता है ln sin v is equal to 1 by x का इंटीग्रेशन ln x प्लस ln c में ही लो, so you will get what, sin v is equal to xc, ये पता है ना, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, so it will be what, sin y by x is equal to x। hope it is fine for you, okay, next question is this thing। now इसमें सबसे पहले सोचो क्या ये होमोजीनियस है, ओके, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है, ये dy by dx में क्वाड्रेटिक है, तो आप dy by dx को फाइंड कर सकते हो
ओके, सो क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करो, वाई ए स्क्वायर प्लस 2xa minus y equal to 0. So a will be equal to minus 2x plus minus root of 2x square minus 4 into y into minus y divided by 2y. Eventually you will get what? Minus 2x plus minus root of 4x square plus 4y square divided by 2y. So minus 2x plus minus 2 बाहर आ जाएगा, so it will be 2x square plus y square divided by 2y is equal to a. So 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, a is equal to minus x plus minus root of x square plus y square upon, I think 2 was cancelled out and you are left with y. अब इसके आगे a असली में क्या है? a तो dy by dx है ना, सो ए को dy by dx लिखो फटाफट। तो कितनी टर्म्स है हमारे पास? 2 है। सो dy by dx इज व्हाट? माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई एंड dy by dx इज माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ओके, नाउ कोई भी इनमें से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? पहचानो, क्योंकि स्टेज तक पहुंच जाना तो ठीक है, बट इसके आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और वो बहुत सोचना मुश्किल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मैं इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ तक डी एक्स। अब इसको उस साइड भेजा, सो इट विल बी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी is equal to under root of this thing. Now ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x dx plus y dy upon under root of x square plus y square is equal to dx. ठीक है? Now यहाँ पे मैं क्यों रुक गया? ध्यान से सोचो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। ध्यान से सोचो, किसी चीज़ का एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख रहा हूँ, ये इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। वो कैसे? पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो 1/2 ये आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, फिर 2y dy, ठीक है, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, इट विल बी x dx प्लस y dy अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वही चीज़ तो लिखी है, तो असली में वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, सो इट विल बी व्हाट? डिफरेंशियल लिखा हुआ था इस चीज़ का, और इस साइड dx है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करो, सो यू विल गेट व्हाट? इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा फिर से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, बस हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। सिमिलर वे, ये भी होमोजीनियस का ही है, जहाँ पे भी y बाई एक्स दिख जाए, नहीं दिखे तो बनाओ, और दिख जाए तो वेलेन दो। ओके, तो इसको अटेम्प्ट करो। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारे थॉट्स पता ही है। y इज इक्वल टू वी एक्स मानोगे एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें भी वही है, y बाई एक्स करना है, तो एक बार कर लेते हैं, पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कैसे करोगे? वही डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? रट लो इसको, तो हर बार सेम ही आता है, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। दोनों साइड इस x को डिवीजन में भेज दो, सो व्हाट विल यू गेट? cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स cos
वाई बाई एक्स प्लस वन। तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, कॉस वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वन। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कॉस वी को डिवीजन में भेजो, वी प्लस सीकेंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स is equal to v plus secant v and v cancel. So what you have got now, x dy by dx is equal to secant v. So dv upon secant v is equal to dx upon x. secant v का रेसिप्रोकल क्या होगा, cos v dv is equal to dx upon x. इंटीग्रेशन करो, cos v का इंटीग्रेशन sin v इज इक्वल टू ln x प्लस v क्या है, v था y बाई एक्स, सो sin y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। सिमिलर इस प्रॉब्लम में भी वही चीज़ें करनी है, बट है ना आप इसको एग्जैक्ट से भी कर सकते हो। एग्जैक्ट से अगर ट्राई करेंगे एक बार सोचने का, एग्जैक्ट से कैसे करेंगे, है ना। सो इसको ऐसे लिखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। इधर tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो इस चीज़ को तो ऐसे ही रहने दो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो। साथ में tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिवीजन में भेजो, सो वो क्या बन जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से सोचो, जो वाई बाई एक्स है उसको अगर आप कुछ यू मानते हो तो अगर यहाँ इस डिफ्रेंशिएशन करो, वाई डिफ्रेंशिएशन इज व्हाट, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो वाई का डी वाई एक्स मल्टीप्लाई में माइनस वाई एज इट इज डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी। ये चीज़ पूरी क्या लिखी हुई है, ये डी यू लिखा हुआ है, और उसके साथ बगल में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स यू, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इधर तो बहुत इजी इंटीग्रेट करना, इधर हो जाएगा ln x, ठीक है। नाउ हो गया हमारे काम, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, सो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स u इंटू वन मानोगे इंटू यू माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन वन प्लस यू स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन यू, तो टू से मल्टीप्लाई इधर हाफ, इसका डी यू से, इसका आंसर क्या जाएगा, हाफ ln वन प्लस यू स्क्वायर, इधर u इंटू tan इनवर्स u इज इक्वल टू ln x प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। बस अब u की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, u was actually what, u was y by x, so it will be y by x tan inverse y by x minus half ln 1 plus y square by x square is equal to ln x plus some constant। ओके, तो यही पे वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय।